नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अयोध्या कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भरत जैसे ही श्री राम के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राम ने शीघ्र ही जाकर भरत को उठाया। वह भी अपने भाई को इतना अधिक दुखी और वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने देखकर बहुत व्यथित हुए। श्री राम ने अपने चरणों पर आकर गिरे हुए शत्रुघ्न को गले से लगाया और फिर वह सुमंत व गुहा से गले मिले। भरत को अपनी गोद में बिठाकर श्री राम ने उनसे पूछा, मेरे प्यारे भाई, तुम हमारे पिता को अकेला और असहाय दशा में छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? हमारी माताएं और अयोध्या की प्रजा कैसी है? क्या वे सकुशल और प्रसन्न हैं? मुझे आशा है कि तुम यहाँ राजकाज का कार्यभार त्याग कर नहीं आए हो। श्री राम ने कुछ इस प्रकार भरत से कुशल मंगल के समाचार पूछे, जिससे राज्य के सभी प्रमुख लोगों को राजकाज संबंधी निर्देश मिल जाए। मेरे प्यारे भाई, एक धर्मपरायण राज्य निश्चित ही समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्या ब्राह्मणों, देवताओं और वृद्धों को उचित आदर सम्मान मिल रहा है? क्या राज्य की स्त्रियों को उचित सम्मान मिल रहा है? क्या वे सुरक्षित हैं? क्या विवादों का न्यायपूर्ण निपटारा किया जा रहा है? मुझे आशा है कि तुम नास्तिकता, पाखंड, क्रोध, काम को टालने, आलस्य, इंद्रियों के प्रति आसक्ति, अच्छी सलाह को अनसुना करने, सतर्क ना रहने, चापलूस मंत्रियों की सभा, अव्यवहारिक योजना बनाने, गोपनीय बातों को छुपाकर नहीं रख पाने, मूर्ख मित्रों के सानिध्य, धार्मिक क्रियाकलापों की अनदेखी करने और शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाने की 14 कमजोरियां से मुक्त हो। हे भरत, क्या तुम 3 प्रकार की शक्तियाँ अर्थात शारीरिक शक्ति, अधिकार की शक्ति और बौद्धिक शक्ति से परिचित हो? क्या तुम ऐसे 8 प्रकार के मित्रों से दूर रहते हो जो धोखेबाज, लापरवाह, हिंसक, ईर्ष्यालु, चुगली करने वाले, कटुभाषी, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले और अन्यायी होते हैं? क्या तुम उन 20 प्रकार के राजाओं के साथ मित्रता करने से बचते हो जो अत्यंत कम उम्र, अत्यंत वृद्ध, कमजोर और बीमार, अत्यधिक क्रोधी, कायर, लालची, इंद्रिय भोगी, शूद्र, युद्ध हारे हुए हों, या जिनका तख्ता पलट हुआ हो, जो अक्सर दूसरे राज्यों की यात्रा करते हों, जिनके अनेक शत्रु हों, जो अत्यंत गरीब हों, जो धार्मिक सिद्धांतों का आदर ना करते हों और जिनका उनके मंत्रीगण तिरस्कार करते हों और जो मानसिक गड़बड़ी के शिकार हों? मुझे आशा है कि तुम 1000 मूर्खों व अज्ञानी लोगों के स्थान पर एक विद्वान के साथ रहना अधिक पसंद करते हो। आवश्यकता पड़ने पर एक प्रतिभावान मंत्री अत्यधिक सहायक हो सकता है, जबकि 1000 मूर्ख अनुपयोगी हो सकते हैं। प्रिय भरत, यदि एक राजा रोग का उपचार करने के बजाय उसे बढ़ाने वाले वैद्य से, अपने स्वामी का यश घटाने वाले सेवक से अथवा स्वयं शासक बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले योद्धा से छुटकारा नहीं पाता, तो निश्चित ही ये तीनों उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। क्या तुम स्त्रियों का संरक्षण करते हो और उन्हें सम्मान देते हो? क्या तुम उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की जाती है? मुझे आशा है कि तुम स्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करते होगे और अपनी गोपनीय बातें उन्हें नहीं बताते होगे। भरत की जटाएं और साधु वेश देखकर राम समझ गए कि भरत ने उनके प्रति अपने प्रेम के कारण यह तपस्या स्वीकार की है। एक बार फिर से भरत का आलिंगन करके श्री राम बोले, मेरे प्यारे भाई, तुमने राज सिंहासन का त्याग क्यों किया और ऋषि वेश में यहाँ क्यों आए हो? भरत बोले, मेरे प्रिय राम, मुझे अपनी माता द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों की कोई जानकारी नहीं थी। दया करके मेरा विश्वास करें, आप ही राज सिंहासन के न्यायोचित
उत्तराधिकारी हैं और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप तत्काल अयोध्या लौटकर राजकाज संभालें। सच तो यह है कि संपूर्ण अयोध्या नगरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि समस्त प्रजा आपके वहां नहीं होने से अत्यंत शोक में है। भावनाओं से व्याकुल होकर यह अनुरोध करते हुए भरत ने श्री राम के चरण कमल पकड़ लिए और उन पर अपना सिर रख दिया। श्री राम ने भरत को उठाया और उनका आलिंगन करके बोले, मुझे पता है कि मेरे वनवास में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी मैं अन्यायपूर्वक राज्य का अधिकार नहीं करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भरत, तुम्हें अपनी माता या महाराज को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे विधि के विधान में बंध कर कार्य कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमारे बुजुर्ग अपने आश्रितों के साथ मनचाहा बर्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम राज सिंहासन स्वीकार करो और राज्य पर शासन करो, क्योंकि यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं 14 वर्ष वन में रहकर व्यतीत करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धार्मिक नियम मानता हूँ। भरत ने उनका प्रतिवाद करते हुए कहा, ज्येष्ठ राजकुमार के रहते कोई भी राजा नहीं बन सकता। आपको अयोध्या लौटना ही होगा और हमारे पिता की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण करने के बाद राज सिंहासन पर विराजना ही होगा। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। सीता, भरत और लक्ष्मण ने तत्काल उनके शरीर पर पानी के छींटे मारे और शीघ्र ही श्री राम की चेतना लौट आई। अपने पिता की मृत्यु का बहुत देर तक विलाप करने के बाद श्री राम ने घोषणा की, मैं अब कभी भी अयोध्या नहीं लौटूंगा। इसके बाद अपने भाइयों और सुमंत के साथ राम मंदाकिनी गंगा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने अपने पिता की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण किया। अपनी कुटिया में लौटने के बाद श्री राम ने अपने भाइयों के हाथ पकड़ लिए और वे चारों दुखी होकर विलाप करने लगे। शोक की यह ध्वनि समूची घाटी में गूंज उठी, जिसे सुनकर भरत के सैनिक भी शोकाकुल हो गए, क्योंकि वे समझ गए कि चारों भाई अपने पिता के शोक में विलाप कर रहे हैं। वे सभी उस ध्वनि की दिशा में बढ़ चले और शीघ्र ही अश्रुपूरित नेत्रों के साथ वे श्री राम के सामने प्रणाम की मुद्रा में झुककर खड़े थे। तो मिलते हैं आपसे अगली अयोध्या कांड रामायण में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।